देखिए मेट्रो 5 के 2 फेज़ है। एक फेज़ 1 है जो थाना से दामनकर नाका तक है। फेज़ 2 जो है दामनकर नाका से शुरू होगा तो कल्याण तक जाएगा। फेज़ 1 का इस वक्त आप देखेंगे, पिछली बार भी हमने विजिट किया था, लेकिन आज मुझे खुशी है कि 95% सिविल का काम हो गया है। इसको लाइन का एक टेंडर बोलते हैं कि जो इसमें रेलवे जो ट्रैक है, एस्केलेटर है, या आप देखेंगे कि जो केबल होते हैं उसका टेंडर अभी हुआ है। मेरे ख्याल से LOI अभी इशू होगा आजकल में, और हमको उम्मीद है कि वो तेज़ी से अगर काम होता है तो ऑनरेबल CM सर हो, DCM सर हो, सबका टारगेट है कि दामनकर नाके तक कम से कम दिसंबर तक हम ये जो है ट्रैक चला सके। ठीक, कई फॉलोअप के बाद भी काफ़ी डिले हुआ है, लेकिन अब सारे लोग इसके फॉलोअप पे, मैं तो लगा ही हुआ था, लेकिन अभी सरकार भी बहुत जागरूक हो गई है। जब लास्ट टाइम असेंबली में हमने ये विषय उठाया था तो ऑनरेबल CM सर जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा था कि रईस इसको 3 महीने में ट्रैक पे लाते हैं, तो मैं वो देख रहा हूँ कि काफ़ी ट्रैक पे आ गया है। अब क्वेश्चन है दामनकर नाके से कल्याण तक का। तो आज जो हम लोग विजिट करेंगे तो राजीव गांधी चौक में जो स्काफ्ट बनना है, यानी ट्रेन जब नीचे जाएगी उसमें कितना ज़मीन, क्या ज़मीन कैसे जाएगी वो देखेंगे। अभी भी सरकार के पास 2 प्रपोजल है, अंडरग्राउंड का भी है, ओवरहेड का भी है, और सरकार फिर से एक बार दोनों का कंसिडरेशन कर रही है कि अंडरग्राउंड में क्या फ़ायदा है और ओवरहेड में क्या फ़ायदा है। तो मेरे ख्याल से ये 4-5 दिन में फाइनल प्रपोजल आएगा। उसके बाद ऑनरेबल CM सर, DCM सर और प्राधिकरण, जिसको MMRDA बोलते हैं, ये साथ में बैठ के एक डिसीजन लेंगे कि अंडरग्राउंड होगा या ओवरहेड होगा। ये डिसीजन टेक्निकल रीज़न पे ही लिया जाएगा, मतलब कि जो कंसल्टेंट है वो वर्ल्ड के सबसे बड़े कंसल्टेंट है, और ये जो इंजीनियर्स आज इतने सारे देख रहे हैं आप, इनको मालूम है क्या दिक्कत आने वाली है। तो वो सब देख के सरकार एक निर्णय लेगी। जो निर्णय लेगी सरकार, हम सब उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमको मेट्रो चाहिए और जल्दी चाहिए। जो भी टेक्निकल डिसीजन हमारे इंजीनियर्स, हमारे कंसल्टेंट्स लेंगे, मेरे ख्याल से सरकार भी वो मानेगी। और मैं अपील करूँगा सबसे कि आप जो है इसको जल्द से जल्द सपोर्ट करें। दूसरी बात है कि मेट्रो बन रहा है, उसके साथ साथ आप देख रहे हैं मेट्रो के पिलर्स हैं, सब चीज़ें हैं। आप इसको ख़राब मत कीजिए, पोस्टर्स मत लगाइए, इसको ऐसा रखिए कि जैसे ये 100 साल चले। और हमारी तरफ से भी कोशिश है, मैंने काफ़ी सजेशंस दिया, DP के लोग भी है, जहाँ पे स्टेशन होगा वहाँ पे किस तरह से रोड बननी चाहिए। 250 मीटर का प्रीसेंट जो है MMRDA डेवलप करके देगी, फुटपाथ के साथ, पार्किंग एरियाज़ के साथ, बेस के साथ, जिसको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि मेट्रो के पास आने के बाद ट्रैफिक ना जम जाए, बहुत सारे रिक्शा आएंगे, बसेस आएंगे। खुशी की बात है कि भिवंडी शहर को अब 100 हमारे इलेक्ट्रिकल बसेस भी मिल रहे हैं। तो हम रूट भी ऐसा बना रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति कहीं है तो बस से भी इधर आ जाए, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ये आने वाले 6 महीने में आप डेवलपमेंट देखेंगे मेट्रो को लेके। मैं मेट्रो की टीम का, हमारे PWD, हमारे सिटी इंजीनियर, जितने ऑफिसर्स आ जाएँ, सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते के अंदर SDO है, दूसरे अलग डिपार्टमेंट्स की भी एक मीटिंग ले, ताकि कोई काम डिले ना हो और भिवंडी घरों का उनका मेट्रो जल्द से जल्द मिले। सर, आज जैसे कि आपने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि अब भिवंडी के दामनकर नाके पे जो मेट्रो अभी फिलहाल यहाँ तक कि काम पूरा होता हुआ दिखाई, मैंने कोई क्वेश्चन मार्क अंडरग्राउंड को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं फिर से कहता हूँ, मैंने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया है। मैंने ये अपील की है कि जो हमारे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, कंसल्टेंट जो पूरी दुनिया में मेट्रो बनाते हैं, जो निर्णय ये लेंगे वो हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक आम आदमी का, ये MLA का या किसी पॉलिटिशियन का काम नहीं है कि टेक्निकली क्या हो सकता है। आज इसमें 2-2 कंसल्टेंट लगे हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैडम है, मीरा भाईंदर में बनाया इन्होंने, मानपुर में बनाया, हमारे PWD के लोग हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं। जो निर्णय टेक्निकली लिया जाएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। कब तक सर्विसेज मिलेंगी लोगों को? क्योंकि लोग बोला तो जाता है कि इतने सालों में कंप्लीट हो जाएगा, मगर होता हुआ नज़र नहीं आता, बल्कि टाइम बढ़ता हुआ ही नज़र आता है। और हर बार ये बोला था कि जल्द से जल्द मिलेगा, लेकिन जल्द से जल्द लोगों को मिल नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली बार मेरी जो विजिट थी उसमें 65% काम हुआ था, आज 95% काम हुआ है। आपको लगता है, लेकिन हम हर महीने रिव्यू लेते हैं। आज आप आइए, देखिए ऑलमोस्ट स्टेशन रेडी है। नहीं, कोई एस्टिमेट होगा कि इतने दिनों में लोगों को ट्रेन चालू हो जाएगी और लोगों को मिलेगा? नहीं, देखिए सम्मान्य मुख्यमंत्री जी ने दिसंबर की डेडलाइन रखी, मैंने नहीं रखी है। महाराष्ट्र के वॉर रूम में डिसाइड हुआ है कि भिवंडी का मेट्रो दिसंबर तक दामनकर नाका तक आना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। उसके बाद जो आपका जो सेकेंड फेज है, बहुत केयर ली जा रही है। मतलब मैं सरकार का भी शुक्रिया अदा करूँगा, सेकेंड टाइम कंसल्टेंट बिठाया जा रहा है कि आगे चल के काम करने में कोई दुश्वारी ना आए। अभी जैसे मैडम ने आज मुझे बताया कि राजीव गांधी चौक के बाद कुछ एक ज़मीन है जो ऑलरेडी रिलायंस को दी हुई है,
तो वो चीज़ें रिकॉर्ड पे मैं ला रहा हूँ। आज EDTP को, सिटी इंजीनियर को, PWD को, सबको बुलाने का मकसद ये कि हम खाली टेंडर नहीं करते, जो टेंडर हो तो फट काम भी हो उसका। तो ये मेरी तरफ से नहीं, सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है, हम भी उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, शहर में आप भी जानते हैं कि शहर के बीच में काम करना है, तो वो सब चीज़ें हो रही है। मेरे हिसाब से अभी मेट्रो 2 देख लीजिए या मेट्रो 3 देख लीजिए, उसकी प्रोग्रेस देख लीजिए जो मुंबई में है, हम कहीं उससे पीछे नहीं चल रहे, हम उसके बराबर चल रहे हैं। और कशेली में देखिए, अभी कशेली में डेपो बनना है, वहाँ पे मैंग्रोव्स आ गए, हाई कोर्ट में केस चल रहा है वो छोटी सी जगह के लिए, अब वो उसके डेपो नहीं बन रहा है, अब क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट लैंड आ गई तो। लेकिन मैं हर महीने इसका फॉलोअप करता हूँ, कोई सारे ऑफिसर यहाँ बैठे, मैं हमेशा छोटे से छोटा फॉलोअप ले रहा हूँ, बल्कि और माइक्रो फॉलोअप ले रहा हूँ। अब आने वाले दिनों में हम एवरी स्मॉल, एक थाना में खाली एनक्रोचमेंट निकालना है, मैं थाना कमिश्नर से बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी ज़मीन हमको अभी एक्वायर करनी, मैं SDO से बात कर रहा हूँ, हमने कॉर्पोरेशन से भी कहा है इमीडिएटली रिपोर्ट बना के सारी ब्रिजेस की माहिती दीजिए। मैं खुद एक वॉर रूम की तरह काम कर रहा हूँ कि भिवंडीकरों को उनका मेट्रो जल्द से जल्द मिले। RCC रोड बनाने की बात आती है तो बहुत सारी रुकावटें आती है, रोड वाइडनिंग की बात आती है तो बहुत सारी रुकावटें आती है, अब मेट्रो की बात है तो वो सारी रुकावटों को सरकार कैसे सॉल्व करेगी? सरकार हर महीने रिव्यू ले रही है, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि लोग जगह नहीं देते, जमीनें नहीं देते, स्टे ले लेते हैं, जिसकी वजह से काम डिले होता है। हाई कोर्ट्स मेट्रो के लैंड एक्विजिशन में लिटिगेशन एंटरटेन ही नहीं करता, ये पब्लिक प्रोजेक्ट है। और आपको मैं विश्वास देता हूँ कि बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, कोई भी चीज़ में डिले नहीं हो रहा है। और मैंने अभी रिव्यू और स्ट्रॉन्ग कर दिया है, मंथली रिव्यू ले रहा हूँ, सब एजेंसी से मैं बात करूँ। आज देखिए ना, सारी एजेंसीज यहाँ पे, सबका एक ही मकसद है, भिवंडी को उनका मेट्रो सबसे पहले मिले। आमदार साहब, एक लास्ट सवाल है, जिस तरह से देखा जाए भिवंडी शहर में विकास का एक जो है नाम आपके ऊपर लगा है कि विकास के कामों पर आप काफी बढ़ चढ़ कर, मेट्रो का ही सवाल तो मैं मेट्रो का ही पूछूंगा सर। मेट्रो भिवंडी शहर में अंडरग्राउंड से भिवंडी शहर में उसका 4 चांद लग सकता है या फिर ऊपर से आएगा? मैं फिर से आपको कहता हूँ, कोई भी MLA, कोई भी पॉलिटिशियन ये निर्णय नहीं ले सकता। मैं क्यों व्यू दूं? मैं क्या टेक्नीशियन हूँ क्या? मैं इंजीनियर हूँ। इतने इंजीनियर्स खड़े यहाँ पर दिख रहा है आपको, आप पॉलिटिशियन से व्यू कैसे मांग सकते हैं? लोगों का ये मानना है कि अंडरग्राउंड अगर जाता है तो उससे शहर की, मैंने कहा, फिर से मैं कहता हूँ, जो निर्णय हमारे कंसल्टेंट्स लेंगे, हमारे इंजीनियर्स लेंगे, वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स और कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं, इसमें एक व्यक्ति की इच्छा एक नॉन इंजीनियरिंग पर्सन कैसे दे सकता है? टेक्निकल लोग देंगे ना। रईस शेख बोलेगा कि पाइपलाइन से लेके जाओ, तो क्या मानेंगे लोग? नहीं। सभी ने ये डिसाइड किया, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सब लोग इंजीनियर्स की सुनते हैं, इंजीनियर्स डिसाइड करते हैं। टेक्निकल, आज इसके टाटा कंसल्टेंसी हो, दिल्ली मेट्रो, कितने कंसल्टेंट है, बहुत सारे कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, उसमें मैं बोलूँ कि अंडरग्राउंड हो के ओवरहेड, मेरा व्यू वही मेरा व्यू है जो इंजीनियर्स का व्यू होगा।